मेरे प्रिय साथियों, मैं ऐसे महापुरुष की बात कर रहा हूँ जिसे बिहार का लेनिन कहा जाता है। उस महापुरुष का नाम जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी था। वो समाज के पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, वनवासी लोगों के हक अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष किया और अपने प्राणों की बाजी लगा दिया। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का नारा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। वो कहते थे कि पहली पीढ़ी गोली की शिकार होगी, तोपों की शिकार होगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी इस संघर्ष के बाद सत्ता और अपने अधिकार को प्राप्त करेगी। बिना संघर्ष का कुछ नहीं होगा। जगदेव बाबू भीमराव अम्बेडकर साहब के मार्ग पर चलने वाले नेता थे। वो भी कहते थे कि हमारा समाज अभी शिक्षित नहीं है, इसलिए संगठित नहीं हो सकता है। जब तक शिक्षित होगे तभी संगठित हो सकते हो और संगठित होकर ही अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हो। इसके सिवा कोई अधिकार लेने का शॉर्टकट नहीं है। वो कहते थे कि कमाएगा धोती वाला। वो कहते थे, उनका नारा था, कमाएगा धोती वाला और खाएगा टोपी वाला, अब नहीं चलेगा। वो कहते थे, इस बार सावन भादों में हरी हरी कलाई कांटों में। इसका मतलब था कि सरकार बनेगी तो जो मनुवादी व्यवस्था को मानने वाली महिलाएं हैं, जो सामंतवादी व्यवस्था के रास्ते पर चलने वाली हैं, जो देश के उत्पादन में उनका कोई महत्व नहीं रहता है, उन महिलाओं को भी देश के विकास में, खेतों में, कांटों में, बंजर जमीन पर काम करना पड़ेगा। जगदेव बाबू कुशवाहा जी 1967 में विधायक बने थे कुर्थी क्षेत्र से। 1967 में भी वो विधायक बने थे। उनके पिता का नाम प्रयाग नारायण कुशवाहा, माता का नाम राजकली था। वो संघर्षशील, विचार, बुद्धि के थे। हमेशा दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यकों के गरीबी को देखकर उनका मन, मस्तिष्क रोता था और चाहते थे कि जब तक देश की बहुसंख्यक आबादी का विकास नहीं होगा, उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा, उसके बिना देश का विकास नहीं हो सकता है, आज़ादी अधूरी है। मैं जगजीवन बाबू के विचार से आम दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग को जागरूकता के रास्ते पर लाना चाहिए। यह हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारे समाज की जिम्मेदारी है। आप देखते तो हैं, घोड़ी पर चढ़कर आज भी दलित, शोषितों को
बारात निकालने से मना कर दिया जाता है, यहाँ तक कि मर्डर भी हो जाता है। आप देखते तो हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। जनता को, समाज को जागरूक हो पड़ेगा, तभी हमें 5000 साल से जो हमारा अधिकार नहीं मिला हुआ है वो मिल सकता है। बिना शिक्षा के समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। आपने देखा है कि धर्म के नाम पर समाज की 50% महिलाओं को जलती हुई चिता में जबरदस्ती जला दिया जाता था। आपने देखा है दलित शोषित पीड़कों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आपने देखा है कि धर्म के नाम पर नरबधि, बालवध, आपने देखा है विधवा विवाह भी मना था। आपने देखा है कि धर्म के नाम पर नरबधि दी जाती थी। इस प्रकार जितनी भी यातनाएं हैं दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों को सहना पड़ता था, अभी भी सह रहे हैं। भले ही संविधान में हमको सारे अधिकार मिला है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी हम वंचित हैं। हम आज इस मौके पर ये शपथ लें कि हम खाएंगे नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे। इस मौके पर शपथ लें कि हम एक टाइम खाएंगे नहीं, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे। किसी भी प्रकार से कठिनाइयाँ आ जाए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस बच्चों की शिक्षा को तपस्या मानिए, त्याग मानिए, और हर व्यक्ति अपने त्याग तपस्या के बल पर अपने बच्चों को आगे बढ़ाएगा। समाज के सारे बच्चे शिक्षित होंगे, अपने हक अधिकार के लिए आगे संघर्ष करते रहेंगे, तभी उनका मान सम्मान भी आएगा और उनको समाज में सम्मान भी मिलेगा। मैं इसी बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय आजाद समाज पार्टी काशीराम।